ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूपात्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली जिसमें बहुत सारे गुह्य रहस्य बाबा ने खोले हैं, तो उन रहस्यों को हम देखेंगे। सबसे पहले बाबा ने आज फिर से पहले वाले पाठ को पक्का कराया कि शरीर को भूल करके आत्मा समझो। दूसरा बाबा ने आज की मुरली में कहा योग बल से क्या फायदा होता है, क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके बारे में बताया। सत्संग के बारे में भी बाबा ने आज प्रकाश डाला है कि सत्य किसे कहते हैं, असत्य किसे कहते हैं। ड्रामा की भी नॉलेज बाबा ने दिया है ना। जिस्मानी प्यार रूहानी प्यार के बारे में भी बाबा ने बताया हुआ है। आत्मा और परमात्मा का मेला कब लगता है और धर्म स्थापक आकर के क्या क्या करते हैं, और बहुत सारे सतयुग के रहस्य बाबा ने आज खोले। बच्चे कैसे होंगे, कितने समय बाद होंगे, तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। और कुर्बानी की बात मैंने की है ना, कि किसको कुर्बानी कहते हैं, क्योंकि दुनिया में तो लोग बोलते हैं अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है। और बाबा ने ब्रह्मा भोजन की भी विशेषता की है कि भोजन कैसा, खान पान देवताओं का कैसा होना चाहिए, है ना। और आज बनारस की भी बाबा ने चर्चा की है। अलबेलेपन और अटेंशन के बारे में भी बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें अब बाबा के पास जाना है। अब बाबा के पास शरीर तो जाएगा नहीं, क्या जाने वाली है, आत्मा जाएगी। लेकिन जब तक आत्मा इस शरीर में है तब तक उस शरीर के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की पूंजी जरूर जमा कर सकती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, शरीर को भूलते जाओ, अपने को आत्मा समझो। लेकिन क्या होता है, हमको तो शरीर ही बार बार याद आता है, क्योंकि हम सारा दिन सबके शरीरों को ही देखते ना। उस समय अगर हम दूसरी आत्मा की भ्रुकुटी के मध्य देखें तो आत्मा याद आएगी, है ना। दूसरा बाबा ने कहा कि योग बल के बारे में, है ना। तो योग बल क्या करता है, तो आज बाबा ने कहा अगर तुम्हें अपनी आयु बढ़ानी है ना तो योग बल को बढ़ाओ। दुनिया में भी योग खूब करते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि योग करने वाले निरोगी होते हैं, उनकी आयु भी ज्यादा होती है ना। तो हम क्यों चाहते हैं कि भाई हमारी आयु ज्यादा हो, तो हम इसलिए चाहते हैं कि हमारी आयु ज्यादा हो ताकि हम बाबा द्वारा सब कुछ इस जन्म में जान जाएं, उनसे ज्यादा बात कर सकें, उनको ज्यादा सुन सकें। इसलिए तो हम योग बल से अपनी आयु बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। और क्यों करते हैं, और जितना जितना हम पुरुषार्थ करते हैं उतना आयु ज्यादा होती है। इसी का आधार से तो सतयुग में 150 साल वायु होती है। तो वो हम सबको मेहनत करनी है, मेहनत बगैर कुछ नहीं होगा, है ना। तो बेसिकली योग बल के द्वारा ही हमारी कट भी उतर सकती है, विकर्म नष्ट हो सकते हैं और आयु भी बढ़ सकती है। बाबा ने कहा बहुत सारी आत्माएं तो शरीर छोड़ के चली गई, उनको बाबा कहता है ड्रामा। भाई ड्रामा में जिसका जैसा पार्ट है वैसा पार्ट निभाना पड़ेगा। ड्रामा को तो हम कुछ कर नहीं सकते। आज बाबा ने सत्संग के बारे में कहा गया। सत्संग में कहा जाता है सत्संग तारे, सत का संग तारे और कुसंग बोरे। अब सत्संग किसको कहा जाता है, तो सत्संग उसको ही कहा जाएगा जहां 3 बातें कम से कम हो। एक, परमात्मा का सत्य ज्ञान हो, जिसको कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, है ना। और आत्मा वो भी ट्रूथ है, आत्मा को भी झुठला नहीं सकता है। और परमात्मा आकर के जो ये नॉलेज देता है
वो भी ट्रूथ है, मैटर भी ट्रूथ है। इसलिए 3 चीजें इटर्नल हैं, सोल, सुप्रीम सोल एंड मैटर। तो सत्संग का मतलब जहां पर परमात्मा का ज्ञान हो, जहां पर आत्मा का ज्ञान हो, और जहां पे परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान की चर्चा हो, उसको ही सत्संग कहा जाता, बाकी सत्संग नहीं कहा जाएगा, है ना। तो सत्संग की ये बाबा ने परिभाषा बताई। दुनिया में सत्संग में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है, भक्ति मार्ग में भी तो जाते थे, रात दिन का फर्क है। यहाँ तो पहले पहले भगवान का हमको सबको प्यार मिल जाता है ना। तो बाबा कहता है अभी तुम्हारी इस जन्म में सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है, आत्मा चेंज हो रही ना, परिवर्तित हो रही ना। दुनिया में तो जन जन्मांतर साधु संताओं के पास, आज बाबा ने साईं बाबा को भी याद किया। साईं बाबा ने, बाबा कहता है आजकल फैशन पड़ा, साईं बाबा, मेहर बाबा, फलाने बाबा, सब जिस्मानी भगवान हो गए क्या। आप देखो, साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूं, अल्लाह हूं, भगवान हूं, खुदा हूं। क्या कहा? सबका मालिक एक है। उंगली ऊपर उठाई। तो अभी जाने कौन कौन से बाबा निकलते हैं, बात मत पूछो। लेकिन परम पिता परमात्मा कौन है, वो परमात्मा आकर के ही समझाता है, जिसको हम प्यार से बाबा कहते हैं। और बाबा अक्षर बहुत मीठा है, वही आकर के हमें रूहानी प्यार देता। दुनिया में तो जिस्मानी प्यार मिलता है, तो आज बाबा ने रूहानी प्यार और जिस्मानी प्यार के बारे में भी बताया। देखिए, अगर जिस्मानी प्यार होगा तो जिस्म जब तक अच्छा है तब तक प्यार रहेगा, जिस्म खराब हो गया तो प्यार खत्म हो जाएगा। एक बहुत पहले हमने एक स्टोरी सुनी थी कि एक किसी की पत्नी थी, तो उस पति को, उसकी जो पत्नी थी, उसको कुष्ठ रोग हो गया। तो जब कुष्ठ रोग हो गया, बहुत खूबसूरत थी, पति बहुत प्यार करता था, तो उसने सोचा भी ये मेरा पति देखेगा तो उसको पता नहीं कैसा लगेगा, तो बहुत दुखी रहती थी। पति को जब ये बात पता चली तो पति ने कुछ ऐसा किया जो हम सब के रोए खड़े कर देने वाला। क्या किया उसने? अपनी आंखें ही, और बोल दिया मेरी आंखें चली गई, एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया। अब वो देख ही नहीं सकता था, अब वो प्यार करता था उतना ही। तो पत्नी को ये फील होता था कि ये मेरा रोग तो ये देख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए मुझे इतना प्यार कर रहा है। बाद में पता चला कि उसको सब कुछ दिखता था। उसने नाटक इसलिए किया ताकि पत्नी को फील ना हो कि मेरा प्यार कम हो रहा है, मेरे उसकी खूबसूरती के कारण मैं देख नहीं सकता हूं। तो ये है रूहानी प्यार। जिस्मानी प्यार क्या है? आज है, कल जिस्म ठीक है तो रहेगा, नहीं तो चला जाएगा। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। और यही वो समय है पुरुषोत्तम संगम युग का, जब आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगे जब सदगुरु को मिले दलाल। तो जब दलाल मिलता है तब आकर के मेला लगता है। तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा, है ना। बाबा ने कहा परम धाम से सब आत्माएं आती, सबके सेक्शन अलग अलग हैं, फिर सब पार्ट बजाने ऑटोमेटिकली आते हैं नीचे, उसमें किसी को भेजना नहीं पड़ता। फिर जो धर्म स्थापक आते हैं वो अपने समय पर आएंगे। ये सारी बातें बाबा ही समझाता, बाकी तो किसी को पता नहीं, हम सबको थोड़ी पता है। बाबा ने आज सतयुग के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। सतयुग में बाबा ने कहा, देखो बाबा एक एक करके रहस्य सब खोलता है। बाबा ने कहा कि वहां का कायदा अलग होगा। वो सतयुग में क्या होता है, पता चल जाता है कि मैं आत्मा शरीर छोड़ने वाली हूँ, दूसरे के शरीर में प्रवेश करूंगी, ये बच्चा बनूंगी। बाबा कहते हैं वहां का ये भी कायदा होता है कि बच्चा किस आयु में होगा। तो आज बाबा ने रिवील किया कि वहां सब कुछ रेगुलर चलता है ना। वहां क्या होता है, यहाँ तो 15-20 साल में बच्चा हो जाता है, शादी हो गई तो 20-22 साल में बच्चा हो जाता है ना। तो जल्दी शादी होती है, जैसे हमारी शादी जल्दी हो गई थी,
बाबा कहता है वहाँ 150 की आयु होती है। तो जब आधी लाइफ बीत जाती है, आधे से थोड़ा आगे, तब वहाँ बच्चा आता है। इसका मतलब क्या हुआ? 150 साल में से आधा करो तो 75 साल। इसका मतलब क्या हुआ? 80-90 साल का जब व्यक्ति होगा, तब वहाँ पहला बच्चा पैदा होगा। आप सोचो, तो कितने दिन। राजधानी पर 50 साल की उम्र में कहा जाता है लक्ष्मी नारायण बैठते हैं राजगद्दी पर। तो आप सोचो, जब उनको 90 साल 100 साल में बच्चा होगा, तो राजधानी तो बहुत कितने तब तक राज करेंगे। यानी 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, हो सकता 75 साल भी हो, राज्य करते हो। सोचो, तो वंडरफुल बात है। और एक बात बाबा ने क्लियर किया कि पहले बच्चा होता है, मतलब मेल होता है, उसके 8-10 साल बाद फिर फीमेल होती है। बच्चे की आत्मा फिर फीमेल की आत्मा आती है। बाबा कहता, विवेक कहता है ना कि पहले मेल फिर फीमेल। ये सब बाबा ने कहा साक्षात्कार तुमको लास्ट में होने वाला है, जो पहले भी हुआ था। ब्रह्मा बाबा को तो बहुत सारे साक्षात्कार हुए ना। जब शुरू शुरू में बाबा ज्ञान सुनाते थे कराची में, तो बहुत सारे भाई बहनों को साक्षात्कार होने लगते थे। तो फिर बाबा ने क्या किया है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, आश्चर्य में पड़ जाते थे। तो क्यों ये ध्यान में जा रहे हैं, तो उनको वैराग्य आने लगा। तो फिर वो बनारस चले गए और वहाँ उनको बहुत साक्षात्कार हुए। फिर दीवालों पर वो चक्र वगैरह सब बनाते रहते थे, उड़ जाते थे, उड़ करके साक्षात्कार करते थे। फिर धीरे धीरे उनको चीजें समझ में आई कि ये क्यों हो रहा है। तो आज बाबा ने सत्युग का भी रहस्य खोला, कुर्बानी की बात कही है ना। अब दुनिया में कहते हैं अल्लाह को कुर्बानी प्यारी है। अब वो कौन सी कुर्बानी बात करते हैं, और भगवान कौन सी कुर्बानी चाहता है? भगवान को देहाभिमान चाहिए, कमी कमजोरियां चाहिए, उसकी कुर्बानी चाहता है। तो लोग वो कर नहीं पाते हैं, तो फिर ये सब फालतू वाले काम करते रहते हैं। भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो अलफ और बेर का ज्ञान देता है हमको, है ना। ये सारी बातें भगवान के अलावा कोई बता नहीं सकता है हमको। भगवान आकर के ही आत्मा जो जिसके अंदर ज्ञान रूपी घृत खत्म हो गया था, वो डालता है, और डाल करके धीरे धीरे आत्मा की रोशनी बढ़ा देता है। आज बाबा ने फिर से कहा, पौना कल्प तो तुमको सुख मिलता है, तो तुम्हें भी सबको सुख का रास्ता बताना है। ब्रह्मा को भी नॉलेज किससे मिली? परमात्मा से मिली। तो बाबा ने कहा, भगवान परिचय देकर के सब बच्चों को जगाता है ज्ञान निद्रा से। तुम्हें क्या करना, फिर दूसरों को ज्ञान निद्रा से जगाना है, अर्थात सबको बताना है। तुम बाबा को याद करो तो कट उतर जाएगी, इसमें ही मेहनत है। फिर बाबा ने आज कहा, देवताओं का खान पान कैसा होना चाहिए? अरे भाई, खान पान शुद्ध पवित्र भोजन, 200 वैष्णव अक्षर भी विष्णु से निकलना। तो हम जब देवता बनने वाले हैं, तो हम गंदी चीज को हाथ लगा सकते क्या? खा सकते हैं क्या? नहीं। तो जो देवताएं खाते थे वो हमें खाना है, जो देवताएं सोचते थे वो हमें सोचना है, जो देवताओं ने गुण धारण किया वो हमें धारण करना है। बाकी ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नारायण की कोई 4 भुजाएं होती, नहीं, 2 भुजाएं लक्ष्मी की तो नारायण की दिखाई गई हैं। सतयुग में भी सब 2 भुजाएं वाले होते हैं। ब्रह्मा को भी 2 ही भुजाएं हैं। ब्रह्मा सरस्वती मिला करके भले 4 भुजाएं दे देते हैं, लेकिन क्योंकि इनके बच्चे बढ़ते जाते हैं, इसलिए उनकी भुजाएं ज्यादा दिखाई गई। बाकी कोई ब्रह्मा की स्त्री सरस्वती नहीं, वो तो बेटी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, ब्रह्मा की वो पुत्री नहीं, ऐसा नहीं है। इन बातों को अच्छी तरह से समझना कि ऐसा भगवान क्यों बता रहा है। अभी तो कितने सारे बच्चे बाबा के हो गए, है ना। तो शुरू शुरू में तो बहुत साक्षात्कार होते थे, कोई आकर के देखता था, बाबा की तरफ कशिश होती थी और ध्यान में चला जाता था। बाबा ने आज जोर दे करके कहा, ये साक्षात्कार फिर लास्ट में होने वाला है। आज का बाबा का वरदान तो 2 शब्द के ऊपर है, अलबेलेपन और अटेंशन। तो
अलबेलेपन व टेंशन के अभिमान को हमें छोड़ना है। अलबेलापन क्या होता है? कर लेंगे, अमृत बेला तो रोज ही होता है, योग कर लेंगे, मुरली पढ़ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं पढ़े बाबा तो वही वही बातें बताता है। ये अलबेलापन है ना? तो कई बच्चे क्या करते हैं, अलबेलेपन के कारण अभिमान में आ जाते हैं। अरे हम तो बाबा के हैं ही हैं, हमें बाबा मदद नहीं करेगा तो किसको करेंगे। इस अभिमान के कारण हिम्मत की विधि को भूल जाते हैं। और कईयों में फिर क्या होता है, खुद के ऊपर अटेंशन ही नहीं देते। अटेंशन देने का भी अभिमान रहता है। हमने तो बहुत योग कर लिया, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो योगी कौन है, यह अटेंशन का अभिमान है ना। राजधानी बन रही है, हम तो ज्ञानी तो योगी आत्मा बन गए, ये सब अभिमान आ जाता है। बाबा कहता है ये सब छोड़ो तो परमात्मा के मदद का पात्र बनोगे और सहज पुरुषार्थी बन जाओगे। स्लोगन है, जो बेस्ट और निगेटिव संकल्प चलते हैं ना, उन्हें परिवर्तन कर क्या करो, बाबा कहता है विश्व के कल्याण में लगाओ। कुछ ऐसा काम करो कि वो संकल्प चले ही नहीं। तो आज का होमवर्क क्या है, एक ही है कि हमें शरीर से डिटैच होकर के बाबा को याद करना है, शरीरों को भूल जाना है ना। योग बल के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाना है और सत्युग की जो मीठी मीठी बातें बाबा ने सुनाई उन पर चिंतन मनन करना है ना। भोजन बहुत शुद्ध सात्विक ही करना है। ज्ञान योग में मजबूत होना है। अलबेलेपन और अटेंशन के अभिमान को छोड़ देना है, तब परमात्मा की मदद मिलेगी, है ना। बेस्ट और निगेटिव संकल्पों को परिवर्तन करके क्या करना है, विश्व के कल्याण में लगाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। क्या शांति।